हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परसुएट एकेडमी पर। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लेकर आया हूँ। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ बैंकिंग एग्जाम का, चाहे वो किसी भी बैंक एग्जाम हो, चाहे वो आईबीपीएस का हो या एसबीआई का हो, आरबीआई का हो, या किसी भी बैंकिंग एग्जाम को मैं बात करूँ तो उसमें 5 क्वेश्चन फिक्स होती है। और ये 5 क्वेश्चन मैथ का ऐसा सेक्शन है जो आप 1 से 1.5 मिनट में 5 नंबर सिक्योर कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बैंकिंग का कर कर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो 4 तरह की होती है। ये 4 टाइप कौन सा होता है भाई? ये 4 टाइप जो है वो सिर्फ साइन के कारण, ये सब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो यूज होता है साइन, इस साइन के आधार पे हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को 4 पार्ट में बांट दिया है। अब देखते हैं वो 4 पार्ट कौन कौन सा है। तो देखिए, एक पार्ट तो वो है, एक टाइप तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है जिसमें दोनों ये जो साइन है वो पॉजिटिव है। दूसरा टाइप ये है कि इसमें पहले वाला साइन निगेटिव है और बाद वाला साइन पॉजिटिव है। तीसरा पार्ट है कि पहले वाला साइन और लास्ट वाला साइन दोनों साइन निगेटिव है। और चौथा पार्ट ये है कि पहले वाला साइन पॉजिटिव और बाद वाला साइन निगेटिव है। यानी कि साइन के आधार पर हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 टाइप में बांटा। अब देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यानी कि जो भी इस वेरिएबल का यूज किया गया है उस वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 3 स्टेप का यूज करते हैं। पहला स्टेप होती है इसका फैक्टर तोड़ने की, और यही जो स्टेप होता है इसमें टाइम बच्चे लोग का बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि सब लोग बेसिक मेथड का यूज करते हैं जो पहले पढ़े हैं, और उसी का यूज करके क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, जो आता है उसको फैक्टराइजेशन भी कर देते हैं। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद ये बीच वाला टर्म लाने के लिए कभी वो जोड़ते हैं, कभी घटाते हैं। तो जब वो जोड़ते हैं या घटाते हैं तो यही क्या होती है कि सबसे ज़्यादा टाइम का यूज हो जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम यदि बच्चे बर्बाद करते हैं तो यही करते हैं, जोड़ने या घटाने में। आज हम लोग स्टेप 1 में ये सीखेंगे कि सिर्फ इक्वेशन देखकर कैसे हम पता लगा सकते हैं। सिर्फ इक्वेशन देखेंगे और हम ये जान जाएंगे कि इसके जो बीच वाले पार्ट का जो फैक्टर आएगा, जो दो ठो और पार्ट आएगी, जो दो फैक्टर आएगा, वो दोनों फैक्टर को आपस में जोड़ने पर ये बीच वाला पार्ट आएगा, या एक बड़ा फैक्टर से छोटा फैक्टर घटाने पर बीच वाला ये पार्ट आएगा। ये सिर्फ हम लोग इक्वेशन देखकर पता करेंगे, और मैक्सिमम टाइम हम लोग स्टेप 1 में यही बचा लेंगे। सेकंड जो पार्ट होगा वो साइन कन्वेंशन की होती है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो वैल्यू आती है किसी भी वेरिएबल की, उसमें वो वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, दूसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं। और तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, एक इक्वेशन के वेरिएबल के वैल्यूज को दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल के वैल्यूज के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कितनी आसानी से, कितनी जल्दी, यानी कि 1 मिनट में हम लोग 5 क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, सबसे जो पहला स्टेप है जहां हम लोग मैक्सिमम गलती करते हैं उस स्टेप को पहले देखते हैं। उस स्टेप को देखने के लिए क्या होगा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, यानी कि वैसा पार्ट जिसमें एक्स और वाई नहीं लगा हुआ है, उस पार्ट को ध्यान से देखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि थर्ड पार्ट होता है, तीसरा पार्ट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ जो x है इसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि इसका वैल्यू फिक्स तो नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये 28 है तो 28 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ये हो गया कांस्टेंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर आएगी उसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला पार्ट आता है, ये डिसाइड ये कांस्टेंट वाला पार्ट करता है। इस कांस्टेंट वाले पार्ट के पहले कौन से साइन का यूज है, तो आप बोलोगे कि ये तो पॉजिटिव साइन का यूज है, यानी कि प्लस का यूज है।
और प्लस हमें क्या बताता है, प्लस हमें बताता है ऐड करना। हो गई। यहीं से क्लियर हो गया कि जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कांस्टेंट है, इक्वेशन का जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, उसके पहले यदि पॉजिटिव साइन है, मतलब बीच वाले पार्ट को हम वैसे तोड़ेंगे कि दोनों फैक्टर को जोड़ने पर बीच वाला पार्ट मुझे मिल जाए। प्लस है तो क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने पर बीच वाला पार्ट मिल जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट कौन सा है, ये कांस्टेंट वाला पार्ट है 12। 12 के पहले कौन से साइन का यूज किया गया है, माइनस का यूज किया गया है। और ये निगेटिव साइन क्या बताता है, ये निगेटिव साइन बताता है सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाना, घटाव बताता है। इसका मतलब है कि इसको, इन दोनों के मल्टीपल को, इन दोनों के प्रोडक्ट को जब हम तोड़ेंगे, जब हम दो फैक्टर में बांटेंगे, जब दो पार्ट में बांटेंगे, तो एक बड़ा पार्ट होगा, एक छोटा पार्ट होगा, और बड़े पार्ट से छोटे पार्ट को घटाएंगे तो बीच वाला ये पार्ट निकलेगा। यानी कि जब भी बात आएगी कांस्टेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यदि कांस्टेंट से पहले मुझे प्लस साइन मिल गया, मतलब ऐसे फैक्टर निकालो जो दोनों को जोड़ने पर बीच वाला पार्ट आ जाता है। यदि मुझे कांस्टेंट के पहले निगेटिव मिल गई, मतलब ऐसे फैक्टर निकालो कि बड़ा से छोटा घटाने पर बीच वाला पार्ट मिल जाए। जैसे देखिए तो ये 28 था ना, यदि हम इसको 7 प्लस 4 लिख देंगे तो 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 7 4 का कितना हो जाएगा, 28 हो गया। इसके पहले प्लस था तो मतलब कौन सा, दोनों फैक्टर को हम लोग क्या किए, ऐड किए। अब घटाने की तो यहाँ बात ही नहीं थी, मैक्सिमम टाइम तो आपने सेव कर लिया। अब देखिए इस कांस्टेंट से पहले क्या दिया गया है, निगेटिव दिया गया है। यदि इसको हम 4 माइनस 3 लिखते हैं तो बताइए क्या होता है, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो बताइए कि स्टेप 1 जो है, क्या ये बनाने का चीज़ है, नहीं। स्टेप 1 सिर्फ हमको कांस्टेंट के पहले साइन को देखना है, और साइन देखने के बाद ये डिसाइड कर लेनी है कि भाई प्लस साइन है तो हमको ऐसे तोड़ना है, ऐसे फैक्टर तोड़नी है कि दोनों फैक्टर को जोड़ने पर बीच वाला पार्ट आ जाए। और यदि कांस्टेंट के पहले नेगेटिव साइन है तो हमें बस ये सोचना है कि ऐसे इसके फैक्टर को रखना है ताकि बड़े फैक्टर से छोटे फैक्टर को घटा दे तो बीच वाला पार्ट आ जाए। अब आते हैं स्टेप 2 में क्या होती है। तो दोस्तों स्टेप 2 जो है उसमें हम लोग साइन देखते हैं कि जो भी वेरिएबल यूज हुआ है इक्वेशन में, उस वेरिएबल का जो दो वैल्यूज आते हैं उसमें दोनों निगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा। तो इसी को हम लोग स्टेप 2 में पढ़ते हैं। तो स्टेप 2 में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं यदि एक वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें दोनों प्लस साइन का यूज किया गया है, यानी कि दो दो पॉजिटिव साइन का यूज किया गया है, तो उसका जो वैल्यू निकलेगा वो दोनों कैसा निकलेगा, दोनों वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। कैसा होगा, दोनों वैल्यू निगेटिव होगा। ये आप शायद जानते होंगे। दूसरा ये है कि यदि बीच वाला पार्ट निगेटिव है और ये पहले और लास्ट यानी फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों पॉजिटिव है, और जो मिडिल पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है, ये निगेटिव है, तो इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आता है, यानी कि इसका जो दोनों वैल्यू होगा वो दोनों पॉजिटिव आएगा। अब थर्ड केस जो है वो दोनों निगेटिव है, यानी कि दोनों निगेटिव साइन का यूज किया गया है, तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। ऐसा होगा, एक पॉजिटिव आएगी, एक निगेटिव आएगी। और यदि एक प्लस और एक माइनस साइन का यूज किया गया है तो इसका जो वैल्यू आएगा ये भी पॉजिटिव आएगा, और क्या आएगा, ये भी निगेटिव आएगा। अब मुझे बताइए कि स्टेप 2 में हमने क्या किया, साइन को देखें कि जो वैल्यू आएगा, जो फैक्टर आएगा, वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यदि दोनों साइन पॉजिटिव है, मीन्स दोनों जो फैक्टर आएगा, दोनों जो वैल्यू आएगी वो दोनों कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। यदि दोनों साइन निगेटिव होगा तो वैल्यू एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगी। यदि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है
तो इसका वैल्यू भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगी। यदि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, पहले निगेटिव फिर बाद में पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अब एक चीज़ और देखते हैं। एक चीज़ क्या देखेंगे कि ये तो मान ली कि दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, तो ये जो दोनों तो क्या हो नेगेटिव, इसमें कोई बड़ा हो कोई छोटा हो कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो कौन बड़ा कौन छोटा कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। लेकिन यदि एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव आए तो उसका जो फैक्टर होगा कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा ये डिसाइड करना जरूरी होता है। तो ध्यान रखिए कि जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बीच वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट दोनों पार्ट निगेटिव हो, यानी कि बीच वाला पार्ट और लास्ट वाला, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक इक्वेशन में दोनों निगेटिव साइन का यदि यूज है तो उसका वैल्यू तो आएगी एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव होगा उसका वैल्यू कैसा होगा, बड़ा होगा, और जो निगेटिव होगा उसका वैल्यू कैसा होगा, छोटा होगा। और ठीक इसका उल्टा होता है एक प्लस और एक माइनस वाले केस में, यानी कि बीच वाला पार्ट यदि प्लस है और लास्ट में माइनस दिया गया है तो इसमें जो पॉजिटिव साइन होगी वो छोटा होगा और नेगेटिव साइन जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। सिर्फ आपको यही दो कंडीशन याद करनी है, बाकी ये कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो कंडीशन आपको याद करनी है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 की जो चीज़ें पढ़े हैं, या तो वो फैक्टर तोड़ने की बात आएगी या साइन कन्वेंशन की बात आएगी प्लस माइनस की, तो क्या वो सही है या नहीं उसको पहले हम लोग चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मिलता है तो हमको क्या देखना होता है, कांस्टेंट देखना होता है। बताइए कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब इसके फैक्टर को ऐसे तोड़ना है दो पार्ट में कि दोनों को जोड़ा जाए तो ये कितना आ जाए 11। तो जरा सोचिए कि दोनों को जोड़ा जाए तो 11 आएगा, ये 28 है तो एक 7 और एक 4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 11 आएगी, आ जाएगी। 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगी, आ जाएगी। तो हमको ऐसे ही तोड़ना था 11 को कि जोड़ने पर क्या आ जाए 11 आ जाए। अब बताइए यदि दोनों साइन पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों निगेटिव होगा, यानी कि -7 -4 हो गई ना दो वैल्यू। हाँ। अब आते हैं एग्जाम्पल 2। देखिए इसमें बीच वाला साइन कैसा है, नेगेटिव है, और लास्ट वाला साइन कैसा है, पॉजिटिव है, और बताया है कि इस तरह के इक्वेशन में जो दो वैल्यू आएगी दोनों ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो पहले तो तोड़ने वाली बात हुई नहीं। तो स्टेप 1 में प्लस दिया गया है तो प्लस क्या बताता है, जोड़ना है, मतलब बीच वाले को जोड़ कर क्या लाना है 6, सॉरी बीच वाले को जोड़ कर क्या लाना है 7 लाना है, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 6 लाना है। इसका मतलब कि यदि हम 6 और 1 रख देते हैं तो 6 और 1 जुड़कर क्या हो गया 7, और 6 और 1 मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 6, यानी कि प्लस था तो दोनों जोड़ा गया, प्लस था तो दोनों जोड़ा गया। ये तो स्टेप 1 फॉलो कर रहा है। अब आइए इस क्वेश्चन में, इसके लास्ट में क्या है, निगेटिव है, माइनस है मतलब घटाना है। तो घटाएंगे तो देखिए एक 4 होगा, 4 में से हम 3 घटा देंगे तो क्या बच गया 1 बच गया जो सही है, और 4 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो गया 12 हो गया, ये भी सही है। अब बात करते हैं इसकी साइन की। एक प्लस है और उसके बाद माइनस है, मतलब कांस्टेंट वाला माइनस है। तो देखिए तो कांस्टेंट वाला माइनस यहाँ है और उससे पहले क्या है प्लस है। इस कंडीशन के लिए हमने क्या बताया कि जो पॉजिटिव साइन होगा वो छोटा होगा, जो नेगेटिव साइन होगा वो बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव साइन जो होगा वो छोटा होगा और नेगेटिव साइन जो होगा वो बड़ा होगा। यानी कि इस इक्वेशन का जो वैल्यू निकलेगा x का वो -4 और +3 निकलेगा। अब आते हैं लास्ट में, एक माइनस है यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले तो कांस्टेंट के पहले माइनस है, मतलब मुझे फैक्टर ऐसे तोड़नी है कि एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर को घटाया जाए तो वैल्यू 17 आए। तो सोचिए जरा 21 में से यदि हम 17 को, सॉरी 21 में से यदि हम 4 को घटा देते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 17 आती है, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू क्या आती है 84 आती है। अब बताइए साइन क्या होगा, तो आपको बताए थे यदि दोनों साइन निगेटिव का आ जाए, यदि दोनों साइन निगेटिव का आ जाए तो एक वैल्यू पॉजिटिव होता है एक वैल्यू निगेटिव होता है। कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है और जो निगेटिव होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। बताइए स्टेप 1 और स्टेप 2 को याद करके स्टेप 1 सिर्फ देखना है, स्टेप 2 में ये दो वाले
पॉजिटिव नेगेटिव तो याद ही रहेगी, लेकिन पॉजिटिव कब बड़ा होता है और नेगेटिव कब बड़ा होता है इसका सिर्फ ध्यान रखना है। एक बार इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। 2 4 5 10 मिनट लगेंगे याद करने में, एक बार याद कर लेंगे, रट लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज जो है वो कभी गलत नहीं होगी। 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्या करेंगे, 1 से 1.25 मिनट में आप 5 क्वेश्चन बनाकर बैठ जाएंगे। और आपको पता है कि 1 से 1.25 मिनट में मैथ के 5 क्वेश्चन बनना क्या इतनी आसान होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ही है जो आपकी स्कोरिंग को क्या करेगी, बढ़ाएगी। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप थर्ड की। तो स्टेप थर्ड में क्या होती है, जनरली दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है, दोनों को आपस में कंपेयर करना होता है उसके वैल्यूज को। जैसे देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू -7 -4 है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू +6 +1 है। इन दोनों को आपस में क्या करनी है, ये इस दोनों को आपस में कंपेयर करनी होती है। तो कंपेयर कैसे होती है जरा ये भी देख लीजिए। इसका वैल्यू मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2 है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, कंपेयर करना है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर करते हैं, यानी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को। देखिए -7 है ना, तो इस -7 से +6 को कंपेयर कीजिए। तो माइनस तो हमेशा छोटा होता है, प्लस हमेशा बड़ा होता है, यानी कि अभी क्या वैल्यू आ रही है, इक्वेशन 2 जो है वो अभी बड़ा है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 अगर एक वैल्यू को मिलाया गया तो बड़ा है। अब इसी -7 से +1 को मिला दो, फिर भी पता चल रहा है इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 1 से अभी भी बड़ा है। अब -4 और +6 में कौन बड़ा, अभी भी देखा जाए तो -4 से +6 बड़ा है तो इक्वेशन 2 ही बड़ा है। अब देखा जाए -4 और +1 में कौन बड़ा, तो अभी भी देखा जा रहा है तो इक्वेशन 2 ही बड़ा है। तो इससे हमको एक और ट्रिक निकल के सामने आई है। वो क्या है, वो ये ट्रिक निकल के आई है कि यदि कोई एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें दो दो पॉजिटिव साइन का यूज है, और एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरा है जिसमें बीच वाला निगेटिव है और लास्ट वाला पॉजिटिव है, और जब भी इसके वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होगी कि जो बीच वाला निगेटिव पार्ट वाला जो इक्वेशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा। क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव साइन वाले इक्वेशन को बीच वाले एक निगेटिव साइन वाले इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है, यानी कांस्टेंट भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जो बीच में माइनस साइन वाले जो इक्वेशन होते हैं उसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होता है। इसको हमेशा याद रखिए। अब आइए एक देखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए तो इक्वेशन थर्ड में पहले कौन सा वैल्यू है, -4, और इक्वेशन फोर्थ में कौन सा वैल्यू पहले है, 21। तो ये तो माइनस है, ये प्लस है, ये कंफर्म हो गया कि इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन बड़ा होगा पहला वैल्यू के लिए। तो इक्वेशन 4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देखते हैं कि -4 और -4, देखिए पहले -4 और -4 भी दिख गया। पहले -4 को 21 से कंपेयर किए तो 21 बड़ा, और -4 को -4 से कंपेयर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं कि दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए +3 में और +21 में कौन बड़ा, +3 +21 में +21 ही बड़ा, अभी भी बराबर बराबर का साइन चल रहा है। अब देखिए +3 और -4 में कौन बड़ा, तो +3 -4 में +3 बड़ा। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के बीच में 3 साइन आ गया, या तो बड़ा हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है। अब बताइए क्या ये पॉसिबल है, कोई एक चीज दूसरे से या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या इक्वल होगा, तीनों तो नहीं हो सकता है। तो जैसे ही ये तीनों साइन आ गया तो इसको लिखेंगे कि कांट डिटरमाइन, क्या लिखेंगे, कांट डिटरमाइन। अब बताइए इस इक्वेशन से भी मुझे एक क्या मिल गई, इस इक्वेशन से भी मुझे एक और ट्रिक मिल गई। वो ट्रिक कौन सी मिल गई, तो वो ट्रिक ये मिल गई कि जब भी दो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर करना हो जिसमें दोनों कांस्टेंट के पहले निगेटिव साइन का यूज किया हो, पहले कुछ भी यूज हो, प्लस हो माइनस हो, माइनस हो माइनस हो, प्लस हो प्लस हो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब इससे है कि दोनों कांस्टेंट के पहले यदि नेगेटिव साइन का यूज हो और वैसे इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें तो सीधा आंसर क्या आएगा,
कांट डिटरमाइन। तो हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करते हुए दो ट्रिक और लाए। कौन सा ट्रिक? कि जब भी एक वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें दोनों साइन पॉजिटिव हो और एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें बीच वाला साइन निगेटिव हो और लास्ट वाला साइन पॉजिटिव हो, तो इसमें जो बीच वाला साइन निगेटिव होगा वो हमेशा बड़ा होगा पहले इक्वेशन से, जैसा कि आप इक्वेशन 1 2 में देख लिए। और दूसरा ये शॉर्ट ट्रिक निकला कि जब भी दो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करना हो जिसमें दोनों कांस्टेंट जो है, दोनों इक्वेशन का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो दोनों के पहले नेगेटिव साइन का यूज हो, तो वैसे कंपैरिजन के लिए आंसर कांट डिटरमाइन आएगी। इससे पहले हम नहीं देखेंगे कौन सा साइन प्लस है या कौन माइनस है या दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, सिर्फ हमको देखना है कि लास्ट में दोनों कांस्टेंट के पहले नेगेटिव साइन यूज हुआ है। वो आप देख सकते हैं थर्ड और फोर में। तो इसका ऑलवेज आंसर आएगा कान डिटरमाइन, हम निकाल ही नहीं सकते। तो ये है दोस्तों क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बनाने का ट्रिक। स्टेप यही फॉलो होगा, सारे स्टेप वही फॉलो होगा। यानी कि पहले स्टेप जो था वही होगा कि सिर्फ हम कांस्टेंट के पहले प्लस माइनस दे के फैक्टर तोड़ देंगे। दूसरा स्टेप होगा कि साइन कौन सा देंगे, कब प्लस देंगे कब माइनस देंगे, कौन सा प्लस बड़ा होगा कौन सा माइनस छोटा होगा। और तीसरा स्टेप हम कंपेयर कैसे करेंगे। इसी तीनों स्टेप का यूज करके हम और भी थोड़े से हार्ड और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए दूसरे एग्जाम्पल से कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आती है। आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए सबसे पहले है इक्वेशन 1 और 2 है, एक एक्स वेरिएबल है एक वाई वेरिएबल है। सबसे पहले इसको बनाएंगे। ध्यान दीजिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, प्लस। मतलब पहला स्टेप सबसे पहले प्लस आ गया। इसका मतलब कि इसको कैसे तोड़ो, दो ऐसे पार्ट में तोड़ो कि दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। देखो यदि 4 और 3 दो हम फैक्टर लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब देखना है कि बीच में माइनस है और अगल बगल प्लस है, तो क्या होता है बीच में माइनस है और अगल बगल प्लस होता है तो दोनों साइन हमेशा पॉजिटिव आती है। तो बोलिए +4 हो जाएगा +3, दो फैक्टर निकल गया। अब देखिए इसमें इसके कांस्टेंट में क्या दिया गया है माइनस, मतलब बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़ो कि बड़े से छोटे घटाने पर y बचे। तो ये भी 12 है, मतलब 4 और 3, 4 में से 3 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, y बच जाएगा। अब बताओ लास्ट में माइनस हो पहले प्लस हो तो उसके लिए साइन क्या लेते हैं, लास्ट में माइनस हो पहले प्लस हो तो साइन क्या लेते हैं, एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं। जो पॉजिटिव होता है वो छोटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब इसको कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बीच में। ध्यान दो पहले प्लस है लास्ट में माइनस है, मतलब इक्वेशन 1 का वैल्यू प्लस बड़ा है, ये छोटा है। पहले प्लस है बाद में क्या है प्लस है, तो +4 बड़ा कि +3 बड़ा, +4 बड़ा। फिर भी इक्वेशन 1 बड़ा है, +3 -4 में कौन बड़ा, +3, इक्वेशन 1 बड़ा है। +3 +3 कौन बड़ा, दोनों बराबर, मतलब इसके आंसर क्या आ गया इक्वेशन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वेशन 2। अब आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है +15 दिख रहा है, मतलब ऐसे फैक्टर तोड़ो कि दोनों जोड़कर क्या आ जाएगा 8 आएगा। इसका मतलब ये 5 है, तो इसका मतलब है कि ये 5 और 3 यदि जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है, 5 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है, तो आ जाता है 15। अब देखिए ये बीच में माइनस है दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, इसका यूज कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा। यहाँ प्लस दिया गया, मतलब ऐसे तोड़िए कि दोनों जोड़ने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। इसका मतलब यदि 5 और 2 हम लिखते हैं तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 5 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बीच में माइनस है तो दोनों वैल्यू कैसा रहेगा प्लस है। लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ y के साथ कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो जो भी वैल्यू यहाँ स्क्वायर वाले टर्म के साथ जुड़ा है उसको हम क्या करते हैं इसका डिनोमिनेटर मानकर लिख देते हैं। अब बताइए इसमें तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, इसमें तो डिनोमिनेटर 2 आ गया, तो बताइए क्या कंपैरिजन ऐसा संभव है, नहीं। क्या इसको आप डेसिमल में लाएंगे, तो डेसिमल में अगर लाएंगे तो भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम डेसिमल में नहीं लाएंगे तो कैसे कंपैरिजन करते हैं, आइए देखते हैं। इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों बीच में क्या होता है देखते हैं।
इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, इसका भी 1 है। बताइए इसके डिनोमिनेटर को यदि हम 2 करेंगे तो बताइए ऊपर 5 रहेगा कि प्लस 10 हो जाएगा, ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो प्लस 10 हो गया। इसका अगर नीचे 2 करेंगे तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर भी 2, इसका डिनोमिनेटर भी 2, ऊपर वाला ये नोमीटर ऊपर वाला ये नोमीटर, बोलिए प्लस 10 में प्लस 5 में कौन बड़ा, प्लस 10 बड़ा, प्लस 10 प्लस 2 में कौन बड़ा, प्लस 10 बड़ा, प्लस 6 प्लस 5 में कौन बड़ा, प्लस 6 बड़ा, प्लस 6 प्लस 2 में कौन बड़ा, प्लस 6 बड़ा। इसका आंसर आ गया इक्वेशन 1 इज ग्रेटर देन इक्वेशन 2। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी स्क्वायर वाला पार्ट है उसके साथ उसका जो भी कोफिशिएंट है, जो भी उसके साथ मल्टीपल कोई नंबर है, तो जब भी हम फैक्टर निकालेंगे तो वो नंबर कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आइए इक्वेशन थर्ड देखते हैं। इसके लास्ट में क्या है, माइनस है, मतलब क्लियर है कि ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे कि बड़ा से छोटा घटाएंगे तो बीच वाला आएगा। 60 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 को हम सोचेंगे कैसे तोड़ें, एक 15 है और एक 8 है, यदि 15 से हम 8 को घटाते हैं तो 7 आ जाएगा। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120। दो फैक्टर तो मुझे मिल गया। अब बात करनी है कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, लेकिन नहीं, यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसके नीचे भी 2 लगाएंगे, इसके नीचे भी 2 लगाएंगे। अब देखेंगे कि इसमें कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, तो उसको देखने के लिए याद करना है कि दोनों निगेटिव है। यदि दोनों निगेटिव होती है तो ये कंडीशन बनती है, इसमें पॉजिटिव वाला बड़ा होता है निगेटिव वाला छोटा होता है। तो पॉजिटिव वाला कौन बड़ा है, ये है, निगेटिव वाला कौन है, तो ये छोटा वाला हो गया, पॉजिटिव निगेटिव लगा दिए। अब देखते हैं इसमें ये 4 3 कितना होता है 12 होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, मतलब जोड़ कर हमको क्या लाना है 13 लाना है। इसका मतलब कि 12 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 13 होगा, 12 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखना है हमको कि सारा प्लस है तो इसका वैल्यू क्या आता है, सारा माइनस आता है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो क्या करते हैं, यहाँ भी 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 3 से डिवाइड करते हैं। अब इसका क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे। लेकिन इसका कंपेरिजन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसका कंपेरिजन में क्या है, एक का डिनोमिनेटर 2 है एक का डिनोमिनेटर 3 है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, कभी भी इसको हम डिवाइड करके डेसिमल में नहीं लाएंगे, इसको कंपेरिजन करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में इक्वल कर देंगे। बताइए ऊपर वाले का डिनोमिनेटर क्या है 2 है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर क्या है 3 है। अगर देखा जाए तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 है। मतलब एलसीएम जब 6 आ गया तो बोलिए 3 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 12 टू कितना हो गया, -24 हो गया और -2 हो गया। बताइए इसका वैल्यू क्या हो गया, -24 और -2 हो गया। डिनोमिनेटर तो 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम डिनोमिनेटर इसका 6 करते हैं तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लस कितना हो गया, ये 45 हो गया और ये हो गया -24 हो गया। बताइए ऊपर में +45 और -24, ऊपर में -24 और -2 है। अब देखिए तो +45 में -24 कौन बरा, +45 बरा, +45 -2 में कौन बरा, +45 बरा, -24 में कौन बरा, दोनों बराबर। -24 -2 में कौन बरा, -2 बरा। यही आगे क्या हो गई, ये कहानी गड़बड़ हो गई। यानी दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि आंसर क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे कान डिटरमाइन। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग और भी कुछ टफ क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ रूट के क्वेश्चन लेकर आएंगे और थोड़े और कम्प्लेक्स क्वेश्चन लेके आएंगे जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, जिसका फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी हार्ड लेवल का यानी कि मेंस लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे। पीटी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती है, इससे ज़्यादा कोई भी टफ लेवल नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ये क्वाड्रेटिक इनक्वलिटी का सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आपको लगा कि कुछ ट्रिक मिली है, थोड़ा सा भी आपकी एग्जाम और प्रिपरेशन में हेल्पफुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।